आज हम आपको एक सच्ची घटना के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु क्या होता है। क्या गुरु वास्तव में शिष्य के अंदर की बातों को भी जान लेता है? बहुत ही रोचक प्रसंग है जिस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रेवती रमन पांडे और आज रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बीच जो गुरु और शिष्य को लेकर अंतरात्मा की बातों को जानने के लिए जो बात हुई है, उस बात को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कर्क रोग से पीड़ित थे। उन्हें खांसी बहुत आती थी और वो खाना भी नहीं खा सकते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु की हालत से बहुत ही चिंतित थे। एक दिन की बात है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को अपने पास बुलाया और बोले, नरेंद्र, तुझे वो दिन याद है जब तू अपने घर से मेरे पास मंदिर में आता था? तूने 2-2 दिनों से कुछ नहीं खाया होता था, परंतु अपनी माँ से झूठ कह देता था कि तूने अपने मित्र के घर खाना खा लिया है, ताकि तेरी गरीब माँ थोड़े बहुत भोजन को तेरे छोटे भाई को परोस दे, है ना? नरेंद्र ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस फिर बोले, यहाँ मेरे पास मंदिर आता तो अपने चेहरे पर खुशी का मुखौटा पहन लेता, परंतु मैं भी झट से जान लेता कि तेरा शरीर क्षुधाग्रस्त है और फिर तुझे अपने हाथों से लड्डू पेड़े माखन मिश्री खिलाता था, है ना? नरेंद्र सुबकते हुए फिर गर्दन हिला दी। नरेंद्र ने सुबकते हुए फिर गर्दन हिलाई और अब रामकृष्ण परमहंस फिर मुस्कुराए और प्रश्न पूछा, कैसे जान लेता था नरेंद्र? यह बात कभी आपने सोचा? नरेंद्र सिर उठाकर परमहंस को देखने लगे। बताना, मैं तेरी आंतरिक स्थिति को कैसे जान लेता था? नरेंद्र फिर बोले, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं गुरुदेव। रामकृष्ण परमहंस अंतर्यामी? अंतर्यामी किसे कहते हैं? नरेंद्र फिर बोले, जो सबके अंदर की जान ले। परमहंस फिर बोलते हैं, कोई अंदर की कब जान सकता है नरेंद्र? नरेंद्र बोले कि जब वह स्वयं अंदर ही विराजमान हो। परमहंस बोलते हैं, अर्थात मैं तेरे अंदर भी बैठा हूँ, है ना? नरेंद्र बोले, जी बिल्कुल, आप मेरे हृदय में समाये हुए हैं गुरुदेव। परमहंस तब कहते हैं कि तेरे भीतर में समाकर मैं हर बात जान लेता हूँ, हर दुख दर्द पहचान लेता हूँ, तेरी भूख का एहसास कर लेता हूँ, तो क्या तेरी तृप्ति मुझ तक नहीं पहुँचती होगी? नरेंद्र विस्मय हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। एक विस्मयात्मक शब्द उन्होंने बोला कि तृप्ति, यानी तृप्ति का मतलब वो समझ नहीं पाए। परमहंस फिर बोले कि हाँ, तृप्ति। जब तू भोजन करता है और तुझे तृप्ति होती है, क्या वो मुझे तृप्त नहीं करती होगी? अरे पगले, गुरु अंतर्यामी है, अंतर जगत का स्वामी होता है। वह अपने शिष्यों के भीतर बैठा सब कुछ भोगता है। मैं एक नहीं हजारों मुखों से खाता हूँ। नरेंद्र, तुम याद रखना, गुरु कोई बाहर स्थित कोई देह नहीं है, वह तुम्हारे रोम रोम का वासी है, तुम्हें पूरी तरह आत्मसात कर चुका है। अलगाव कहीं है ही नहीं। अगर कल को मेरी यह देह नहीं भी रहे तब भी जीऊँगा, तेरे माध्यम से जीऊँगा, मैं तुझ में रहूँगा। मित्रों, गुरु अपने शिष्य के प्रति कितने भावुक, कितने दयावान होते हैं। अपने शिष्य की हर उलझन को वे भली भांति जान लेते हैं। शिष्य इन बातों से बेखबर होता है कि वह अपनी उलझनें गुरु के आगे बताए या न बताए, और भूल जाता है कि गुरु से कोई बात छिप सकती है क्या? गुरु आखिर भगवान का स्वरूप ही तो होता है। सच्चा गुरु मिलता बड़ी मुश्किल से है, और मिल गया तो उसे पहचानना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए अपने स्वभाव को ऐसा ढालिए कि गुरु को अगर आप न पहचान सकें तो गुरु आपको जरूर पहचान सके और अपने शिष्य को वह अभय दान दे और उसको सुख प्रदान करे। यही शिष्य और गुरु का संबंध होता है। आजकल के जो शिष्य हैं,
आजकल के जो गुरु हैं वो दोनों भटक रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खोजते हैं, लेकिन दोनों में स्वार्थ भरा होता है। इसलिए न शिष्य को गुरु मिलता है और न ही गुरु को योग्य शिष्य। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।